प्रयागराज के संगम तट पर आज पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अस्थियां त्रिवेणी संगम में प्रवाहित कर उनकी आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना की गई। इस अवसर पर प्रयागराज बीजेपी के सभी गणमान्य पदाधिकारी सदस्य के साथ सांसद, विधायक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तथा बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी संगम तट पर मौजूद रहे। लखनऊ से सड़क मार्ग द्वारा ये अस्थि कलश प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचा, जहां सभी ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके बाद पीडब्ल्यूडी के बोट पर सवार होकर अस्थि कलश को संगम ले जाया गया, जहां पर तीर्थ पुरोहितों ने मंत्रोच्चारण के साथ संगम जल में अस्थियां का विसर्जन किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए स्वर्गीय कल्याण सिंह के बेटे ने बताया कि बाबूजी की अस्थियां 5 में से 4 जगह जा चुकी है। बाबूजी का सपना पूरा हो चुका है और राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। देखिए, बाबूजी की अस्थि कलश 5 जगह में से 4 जगह जा चुके हैं। 2 बाबूजी की कार्यस्थल रही थी, बुलंदशहर और एटा, वहाँ पे विसर्जन हो गया। बाबूजी का बहुत बड़ा एक सपना था राम मंदिर का। कल हम पूरा परिवार जाकर अयोध्या में भी सरयू माता के चरणों में बाबूजी की अस्थियाँ विसर्जित करके आए हैं। और आज हम लोग यहाँ इलाहाबाद में प्रयागराज में हैं। 16 तारीख को हम लोग जाएंगे हरिद्वार। क्या उनका जो संकल्प, जो सपना था मंदिर का, उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, सपना तो उनका पूरा हो गया। और एक छोटी सी बात बताऊं उनके बारे में, जो क्या सोचते थे। आईसीयू में जिस समय थे, उस समय मैंने पूछा बाबूजी कैसे हैं, तो बोले कि मैं जब से मंदिर से आया हूँ तब से मेरे पेट में गैस बन रही है। मैंने सोचा कौन से मंदिर में चले गए हैं। मैंने डॉक्टर से पूछा कहाँ है, बोले कहीं नहीं गए, आईसीयू में है, अचेत अवस्था में है। इसका मतलब उनके 2 सपने थे कि मेरी अर्थी उठे तो भाजपा के झंडे में उठे, और राम मंदिर के दर्शन करने के बाद ही मैं दुनिया से जाऊं। उनके दोनों बातें पूरी हो गई। और बाबूजी शरीर से बेशक नहीं है, लेकिन करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल में जो जगह है, बाबूजी हमेशा के लिए अमर हैं। और एक बात और बता दूं, मैंने बाबूजी की चित्र पे माला नहीं डाली है, डालूंगा भी नहीं। जो वो हमारे बीच में है, इसका एहसास होता रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का शनिवार को प्रयागराज आगमन तय हो गया है। 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे राष्ट्रपति लगभग 6 घंटे शहर में रहेंगे। राष्ट्रपति सेना के वायुयान से दिल्ली से चलकर बमरौली आएंगे। वो एयरपोर्ट से सेना के हेलीकॉप्टर से पोलो ग्राउंड पहुंचेंगे। पोलो ग्राउंड से सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति सर्किट हाउस जाएंगे। कुछ देर विश्राम के बाद राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट और वहां से सेना के जहाज से ही दिल्ली वापस हो जाएंगे। राष्ट्रपति के आगमन पर यह लगभग तय हो गया है कि राष्ट्रपति झलवा स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नहीं जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति NV रमण शनिवार को सुबह आएंगे। इसके अलावा प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक भी हाईकोर्ट के कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, सारी टीमें लगी हैं, हम रिहर्सल कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने ब्रीफिंग किया है और इसके बाद फिर हम ब्रीफिंग शाम को करेंगे। जो भी कमी रह गई है उसको ठीक करेंगे। और माननीय राष्ट्रपति का जो प्रोग्राम है, वो पहले सीधे एयरफोर्स के जो उनका एयरबेस है वहाँ से आएंगे, वहाँ से चौपर से पोलो ग्राउंड से फिर सर्किट हाउस, फिर हाई कोर्ट। कितनी फोर्स लगाएगी? लगभग ये देखिए सभी तरह की फोर्स लगी है। सिविल पुलिस भी है, ट्रैफिक भी है, पैरामिलिट्री है, सिक्योरिटी के लोग हैं, एंटी माइंस और BTDS टीमें हैं, तो पर्याप्त पुलिस बल है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 11 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्रों को भरने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर रखा गया है। शोध विषयों को छोड़कर सभी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं अक्टूबर मास के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएंगी, लेकिन सभी परीक्षाओं के प्रवेश परीक्षा अलग अलग तिथियों में घोषित की जाएंगी। पिछले वर्ष की तरह इस साल भी प्रवेश परीक्षा का प्रारूप निर्धारित किया गया है। कोविड-19 को देखते हुए विश्वविद्यालय ने सत्र 2021-22 के लिए 4 नए आजमगढ़, भोपाल, बेंगलुरु, हैदराबाद और गुवाहाटी परीक्षा केंद्र बनाया है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, आजमगढ़, पटना, भोपाल और नई दिल्ली के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित कराएगा, जबकि केवल ऑनलाइन मोड में कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, गुवाहाटी, जयपुर और
तिरुवनंतपुरम में परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए सभी यूजी परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कराए जाएंगे, जबकि प्रस्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के परीक्षाएं केवल ऑनलाइन माध्यम से ही कराया जाएगा। परीक्षार्थियों के लिए राहत की बात है कि प्रवेश परीक्षा में नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं रखा गया है। कोविड-19 को देखते हुए विश्वविद्यालय ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें परीक्षा केंद्र में थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रखी जाएगी, जबकि परीक्षार्थियों को मास्क और सैनिटाइज़र लाना अनिवार्य होगा। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस बार 4 नए पाठ्यक्रम को भी शामिल किया गया है। आवेदन के बाद किसी भी तरह की एप्लीकेशन फॉर्म में परिवर्तन करना अभ्यर्थी के लिए संभव होगा। इलाहाबाद में सेशन 2020-21-22 के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है और आवेदन कल 11 सितंबर 2021 से शुरू हो रहा है और लास्ट डेट इसकी 3 अक्टूबर 2021 है। क्रेट का आवेदन बाद में शुरू होगा और इसके एग्ज़ामिनेशंस जो है वो 2nd वीक अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। कहाँ पे मिलेंगे? और ये आवेदन ऑनलाइन करने के लिए AU प्रवेश 2021 पे, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ALLDUNIV.ac.in से लिंक होगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। एग्ज़ाम 2nd वीक ऑफ अक्टूबर 2021। किस मोड में होंगे? कुछ एग्ज़ाम्स जो UG PG के रेगुलर कोर्सेज हैं, LLB के हैं, BLLB के हैं, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज और कुछ कोर्सेज के प्योर ऑनलाइन में हैं और क्रेट का प्योर ऑफलाइन मोड में। लेट होने की वजह ये है कि ये UGC का डायरेक्शन था कि इस एकेडमिक सेशन में जो भी एडमिशन टेस्ट होंगे वो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन होंगे और उसको कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंटरेस्टेड CU सेट के नाम दिया गया था। लेकिन ये हमको जो एडवाइस मिली कि आप खुद कराइए, ये जुलाई में हमको मिली, इस वजह से ये लेट हुआ है। क्लासेस कब से शुरू होंगी? देश के महामहिम राष्ट्रपति के प्रयागराज आगमन को लेकर शहर में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पहले से ही वर्जित कर दिया गया है और इसके लिए जिला प्रशासन ने बाकायदा रूट डाइवर्जन की योजना भी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि कानपुर से आने वाली रोडवेज और भारी वाहनों को कोखराज बाईपास से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी संभावना है कि सुबह 10 बजे से लेकर 6 घंटे के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में रुक कर ट्रैफिक भी रोका जाए। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से अभी निर्देश जारी नहीं हुए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई देश की यूनिवर्सिटी की सूची में इलाहाबाद विश्वविद्यालय फिसड्डी साबित हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की 2021 की संस्थागत रैंकिंग में इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ की सूची से बाहर हो गया। रैंकिंग में इलाहाबाद विश्वविद्यालय लगातार तीसरी बार देश भर के शीर्ष 200 उच्च शैक्षिक संस्थानों की सूची से बाहर है। शिक्षा के जानकारों का कहना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खराब छवि और शिक्षा और छात्र का गिरता अनुपात इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। विश्वविद्यालय में लगातार शिक्षक रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह ज़रूरी शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है। इधर छात्रों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है, जिसके चलते शिक्षक छात्र अनुपात लगातार घट रहा है, जिसके नतीजे खराब शैक्षणिक स्तर और खराब शोध के रूप में सामने आ रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले समय में विश्वविद्यालय प्रशासन इन समस्याओं पर ईमानदारी से समीक्षा करेगा ताकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का खोया हुआ गौरव वापस लाया जा सके। अभी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए संगम न्यूज़।